बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हम बेसिकली आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से क्या मतलब कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट गुजारते हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा भी था। तो करंट के गुजरने से जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, ये इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं या इसके यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हम जो टॉपिक हम डिस्कस करें हुए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में जब करंट गुजरता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसको हमें डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर वायर है, मैंने इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्कस करना है तो हम क्या करें, इसे एक कार्डबोर्ड में से गुजार रहे हैं जो इंसुलेटर है, ठीक है। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपास नीडल। ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है, अगर ये वैसे हमने रखी हो ना तो इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी कि नॉर्मली वो ज़मीन की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ज़मीन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ पोल, ये उसकी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है, ठीक है। अब यही नीडल हम जब कार्डबोर्ड पे रखते हैं, अगर हमने कंडक्टर में करंट नहीं ना गुजारा तो वो नीडल जो होगी वो ज़मीन के नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हम करंट गुजारते हैं ना तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर देती है। नीडल का डिफ्लेक्ट करना इस बात का सबूत है कि बेसिकली हमें जब वायर में करंट गुजरा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से इसने डिफ्लेक्शन शो की है, ठीक है। जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे डोमिनेट कर देगा, तो ये जो नीडल का मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर के मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से क्या हो जाएगी, अलाइन। अब जो हम नीडल को आगे मूव करवाते हैं ये डिफ्लेक्शन इसकी चेंज होती है, और ओवरऑल जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो सर्कुलर होती है। अगर हम उसकी जो टिप है उसके आगे डॉट लगाते जाएँ जो हम आगे मूव करवाते हैं तो ये सर्कुलर पाथ बनता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और हम जब वायर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो वायर के अराउंड नीडल की डिफ्लेक्शन इस बात का सबूत है कि वायर के में करंट गुजरने में इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर। और जैसे हम बैटरी बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो नीडल फिर दोबारा अपनी पहली हालत में आ जाती है, फिर दोबारा वो ज़मीन के नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सबसे पहले जो आपको इस टॉपिक में जो मेन बात है वो पता होनी चाहिए। एमसीक्यू में अगर पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के जानने के लिए हम कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है मैग्नेटिक कंपास नीडल। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी वायर जो प्रोड्यूस होता है उसके फीचर्स को हमें डिस्कस करना है। ये शॉर्ट में आता है, अगर आपसे कहें डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर या राइट डाउन फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो ये यहाँ पे 3 फीचर हैं। पहला फीचर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन अ रीजन सराउंडिंग करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड प्रोड्यूस होता है, इनसाइड नहीं, सराउंडिंग रीजन में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, डायरेक्शन डिपेंड करती है ऑन करंट। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, एमसीक्यू बन सकता है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी वायर के तहत स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में होता है, सर्कुलर होता है तो सर्कुलर। और तीसरा जो फीचर यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी करंट कैरिंग वायर के बारे से, ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज करंट पास हुई। जब तक करंट गुजरेगा उस वक्त तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, करंट खत्म मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। वो किस तरह के, आपने थंब को रखना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट आपने थंब को रखना है राइट हैंड के, ठीक है। तो कर्लिंग फिंगर क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड। कर्ली फिंगर्स क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड। और हमने थंब एंड कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन में रखना है। इस वायर में अगर मैं देखूँ तो करंट अपवर्ड है, थंब मैं अपवर्ड रखे उंगलियाँ कर्ल करता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि इस केस में वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड होता तो क्लॉकवाइज उंगलियाँ घूम रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना था, क्लॉकवाइज होना था, ठीक है।
तो ये राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट है, क्या है कि ग्रैब द वायर इन योर राइट हैंड, पॉइंट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्लिंग फिंगर क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने अगला टॉपिक जो डिस्कस करना है आधा मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैप्टर का हम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी इसमें से काफ़ी बनते हैं, इसको हमने आगे चैप्टर में भी डिस्कस करना है। कि टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा हो, अगर हमसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें फोर्स एक्ट करती है। इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको देना है, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर फैक्टर्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, टेस्ला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट्स हैं इसके। आज हम पहले 3 आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है जो की पॉइंट है इस टॉपिक का, पहला पैराग्राफ 3-4 लाइनें हैं वो इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें बता रहा है कि जब कंडक्टर में करंट गुजरता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से कंडक्टर पे फोर्स अमल करती है। जिस तरह 2 मकनातीस परे हों तो एक दूसरे फोर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सिमिलरली जब कंडक्टर में करंट गुजरता है तो एक वो आर्जी तौर पे मकनातीस बन जाता है। तो अगर मैं उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ वैसे ही इंटरेक्शन करता है जिस तरह 2 मकनातीस का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करता है। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन करते हैं, इस वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपने डिमॉन्स्ट्रेशन में आना है। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि आपने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट के जरिए इसको शो करना है कि ये हमारे पास 2 कॉपर रेल्स हैं जिसके ऊपर हमने कॉपर रोड प्लेस कर दी है और उसके दोनों एंड पे हमने बैटरी लगा दी है, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, यानी कि हमारे पास इस तरह ये देखें, ये 2 कॉपर रेल्स आप समझ लें और इसके ऊपर कंडक्टर पड़ा हुआ है, यूँ प्लेस्ड है, जिसके ऊपर मूवेबल है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यूँ अपवर्ड, और इधर हमने बैटरी लगाई हुई है। तो बैटरी से करंट इस तरह फ्लो करके जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो कह रहा है जैसे ही हम करंट गुजारते हैं तो ये जो कंडक्टर है वो मूव करना शुरू कर देता है ओवर दी रोड, जिस बात का प्रूव है वाकई हम जब कंडक्टर में से करंट कैरी करते हैं और उसे मैग्नेटिक में प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स अमल करती है, और ये हमें फोर्स राइट है डायरेक्शन में होगी। वो किस तरह होगी मैं डायरेक्शन वाले पार्ट में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम बता रहा है, ये कि जो कंडक्टर पे फोर्स अमल करती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जिसमें कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। प्लेन का मतलब क्या है? सरफेस। यानी कि हमारे पास अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है ना, तो फोर्स अलोंग जी एक्सिस होगी, फोर्स अलोंग जी एक्सिस होगी, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के भी और कंडक्टर के भी। दैट्स फॉर श्योर, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो फोर्स किधर होगी? अलोंग जी एक्सिस। अगर वाई जी प्लेन में है तो फोर्स किधर होगी? अलोंग एक्स एक्सिस। प्लेन का मतलब क्या है कि 2 एक्सिस के दरमियान जो रीजन है उसे प्लेन कहते हैं। यानी अगर हमारे पास कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड यूँ वर्टिकल प्लेन में पाए जा रहे हैं ना तो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगी। अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाए जा रहे हैं, यानी कि कंडक्टर इस तरह है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, तो फोर्स हमारे पास यूँ तो अपवर्ड होगी, यहाँ डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और अगर कंडक्टर इस तरह मैग्नेटिक फील्ड यूँ है यानी कि वर्टिकल प्लेन में दोनों, तो फिर फोर्स यहाँ तो इस तरफ होगी, यहाँ इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये 4 जो डायग्राम जो है ना अगले पेज में डिमॉन्स्ट्रेशन में ही आएगी, और 4 पॉइंट्स अगले पेज पे आपको नजर आ रहे होंगे, इससे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब हमने फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करना है, फैक्टर्स जिस पे फोर्स डिपेंड करती है। तो 4 फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करती है। मैंने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, अपनी हेडिंग दे के प्रॉपर जस्टिफाई करना है, और आगे पीछे हो सकते हैं। ये पहली बात, फोर्स डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी फोर्स भी क्या होगी? स्ट्रॉन्गर। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ ये फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की, वो करंट पे डिपेंड करती है। जितना करंट ज़्यादा उतनी फोर्स भी ज़्यादा। इस तरह पंखे की हम स्पीड बढ़ानी हो तो हम करंट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से
पंखे में भी मैग्नेट लगे होते हैं जो, और कॉइल्स होती हैं पंखे के अंदर, तो कॉइल्स में करंट गुजरता है, तो कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करता है, तो पंखा घूमता ही, हम आगे स्टेट डिटेल में पढ़ेंगे भी कि कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फोर्स लगाता है। जितना करंट ज़्यादा उतनी फोर्स भी ज़्यादा। तीसरा ये डिपेंड करता है फोर्स ऑन दी एंगल बिटवीन फॉर कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइन अल्फा यहाँ पे जो है, इसमें अल्फा एंगल है बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है ना, तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो जीरो होता है तो फोर्स ऑन दी कंडक्टर की होगी जीरो। और अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स मैक्सिमम अमल करेगी, यानी साइन 91 और फोर्स क्या होगी मैक्सिमम। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फोर्स मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम फोर्स, पैरेलल हो तो मिनिमम फोर्स। और थर्ड ये फोर्थ नंबर पे डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो प्लेस है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड प्लेस है। ये नहीं कंडक्टर की लेंथ 10 मीटर है और उसका सिर्फ 1 मीटर पोर्शन मैग्नेटिक में पाया जा रहा है, तो हमने 1 मीटर पोर्शन के लिहाज से बात करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम चारों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये एल बी साइन अल्फा, कांस्टेंट यहाँ पे हम के लिख देते हैं, तो के की वैल्यू अगर फोर्स ऐसे यूनिट में हो तो एक्सपेरिमेंटली वो क्या आती है 1। तो लिहाजा हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया किसका, आई एल बी साइन अल्फा, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसको मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।